स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, चीन कभी कुछ ना कुछ तो बनाता ही रहता है। कभी वो पेन बनाता है, तो कभी वो मोबाइल फोन बनाता है, कभी सेमीकंडक्टर, कभी सोलर पैनल, और कभी ना जाने किसी किसी को बेवकूफ भी बनाता है। ऐसा हमने कई बार वीडियो में देखा होगा। लेकिन अभी वो बना रहा है डैम। वो डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में। और ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तान में तो जैसे नाचना गाना शुरू हो चुका है। क्योंकि आप सभी को ध्यान होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में हमने जब से पानी रोका है, तब से पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है अपने मालिक से, चीन से, कि भाई साहब आप भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दीजिए। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी रोकने की बात की जा रही है, कैसे वो इंडिया के ऊपर में कम इंपैक्ट करेगा, बल्कि चाइना का एक जो नया पार्टनर बना है ना, बांग्लादेश, उसके ऊपर में ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों, डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन एक डैम बना रहा है, उसका क्या मकसद है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इंडिया को सही में चिंता करने की जरूरत है भी या नहीं। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शनिवार को चीन ने अनाउंस किया ऑफिशियली कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में डैम बनाने वाला है। और ब्रह्मपुत्र नदी आप सभी जानते हैं कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन कही जाती है। एग्रीकल्चर कहा जाए, आपके वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनसे रिलेटेड सभी के सभी एक्टिविटीज क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको हम यारलुंग ज़ेंगबो के नाम से जानते हैं, जो तिब्बत के रीजन से क्या है, ओरिजिनेट होती है। और ये बहते 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 ये ऐसे करके हमारे यहां पर आती है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में हमारे देश में आने पर अरुणाचल प्रदेश से भी बहुत सारी नदियां जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको ज्वाइन करती हैं, जो बहुत मैक्सिमम वाटर सप्लाई करती हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जियोग्राफी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नो डाउट बहुत सारे सिक्योरिटी एनालिस्ट, बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट बार बार ये कह रहे हैं कि इस वाटर को, इस डैम को एक तरीके से वॉर के समय पर यूज किया जा सकता है। बट अगर हम रियलिस्टिक एनालिसिस करें और एक कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के रिलेशन में, तो हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। आप समझने की कोशिश करिए, जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, तो यानी कि पाकिस्तान के पास में सही में अब पानी का सोर्स नहीं रहेगा। वहीं पर अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो तिब्बत का जो पोर्शन है, जो पानी के वॉल्यूम की बात करता हूं, तो चाइना सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है 30%। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो पानी आपको देखने को मिलता है, वो जो चीन से आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 30% है। बाकी जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में जो पानी है, वो जो 70% वॉल्यूम है, वो कहां से आता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर से ही आता है। तो ये कहा जा रहा है कि सपोज करो, अगर मान लीजिए चीन ने यहां पर डैम बना दिया, डैम बनाने के बाद में उसने पानी को क्या किया, उधर की तरफ लेकर चला भी गया, क्योंकि 70% पानी जो ब्रह्मपुत्र नदी में है वो भारत से ही ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट पर देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी यहां पर काफी ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है, और वहां पर इतने बड़े फ्लो को रोक पाना यह भी बहुत मुश्किल है। एंड तीसरा पॉइंट, बाई चांस मान लिया कि चीन ने पानी को रोक ही दिया, यानी कि हमें 30% पानी ऊपर से नहीं मिल रहा है, हमने 70% पानी हमारे पास में है, हमने उसको यूज करना शुरू किया, यानी कि अब बांग्लादेश के पास में कम पानी पहुंचेगा। और बांग्लादेश के पास में अगर कम पानी पहुंचा, तो बांग्लादेश की खेती के ऊपर में बहुत बड़ा सीवियर अटैक पड़ेगा। तो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन खुश हो रहे हैं कि चीन में डैम बनाने के बाद में भारत के ऊपर में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं हमें रियलिस्टिक लगता हुआ नजर नहीं आता। और यही कारण था कि अभी तक जो चाइना है इस डैम को लेकर इतना सीरियस नहीं था। बाकी और सब चीजें जानेंगे कि कैसे इस डैम का यूज किया जा सकता है रैपिड फ्लड लाने में, कैसे वॉर के सिचुएशन में इस डैम का मिसयूज किया जा सकता है, वाटर शेयरिंग पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब चीजें जरूरी है। लेकिन जो आजकल एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कि भाई चाइना ने ये डैम बना दिया तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के ऊपर में पड़ेगा, ऐसा हमें जब हम डाटा को देखते हैं, हम सारे के सारे रिवर के वॉल्यूम को देखते हैं, सारे स्ट्रीम्स को देखते हैं, तो हमें ये होते हुए नजर नहीं आता। फिर भी अगर इस न्यूज को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो चाइना ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि तिब्बत के रीजन में वो ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या बना रहा है, डैम बना रहा है।
ठीक है, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 16.8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और याद रखिएगा उस नदी को चाइना के अंदर में, तिब्बत में किस नाम से हम जानते हैं? यारलुंग ज़ैंगबो के नाम से जानते हैं। अब यहां से एक और बात समझिएगा, हम तो ये भी नहीं कहें कि इंडिया चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने क्या बोला कि इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, इंडिया तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वैसे अगर बेसिकली हिस्टोरिकली देखा जाए तो चीन ने तिब्बत को क्यों आखिर एक्वायर किया? आखिर चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में क्यों नजर गड़ाकर बैठता है? वो पानी का सोर्स है, क्योंकि चाइना के पास में उतना उस रीजन के अंदर में पानी के सोर्सेज नहीं है जो ये दो रीजन से उसको पानी मिल सकता है। दैट इज वाई चाइना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता रहता है अरुणाचल प्रदेश में भी, और तिब्बत को तो उसने एक्वायर करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इंडिया ने कई बार इस चीज को कहा है कि नहीं भाई, हम बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं? तिब्बत के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। अब चाइना यहां पर जो डैम बनाएगा वहां पर बिजली भी पैदा करेगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, और ये कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जो ऑलरेडी चीन का सबसे बड़ा डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी पीछे छोड़ देगा, और आने वाले समय में ये क्या करेगा? मैंने आपको बताया ना, ये कहा जा रहा है कंसर्न है लोअर रिपेरियन कंट्रीज के ऊपर में, जैसे इंडिया हो गया जहां पर पानी नीचे की तरफ में आता है, और उसके बाद है बांग्लादेश के ऊपर में। तो ये कहा जा रहा है आने वाले समय में इंपैक्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट, हाइड्रो पावर स्टेशन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट मोर देन 300 बिलियन किलोवाट पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑलमोस्ट देखा जाए 300 मिलियन लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है ना उसको फुलफिल कर सकता है। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इतने लार्ज स्केल पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इट विल प्राइमरली डिलीवर इलेक्ट्रिसिटी फॉर एक्सटर्नल कंजम्पशन। दिसंबर 25 में लास्ट ईयर चाइना ने इसके कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया था, और मैं बार बार बता रहा हूं इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, जो रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, यारलुंग ज़ैंगबो, जिसको ज़ैंगबो के नाम से भी जानते हैं तिब्बत के अंदर में, भारत में जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट, तो कंप्लीट होने के बाद में कहा जा रहा है द 60,000 मेगावाट प्रोजेक्ट will have the capacity to produce 3 times amount of electricity as world's largest hydro project। जो अभी चीन का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है उससे 3 गुना ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैंने आपको बताया यारलुंग ज़ैंगबो, यहाँ ये नदी आ रही है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से होते हुए, ज़ैंगबो नाम का डैम है, और जब ये भारत में घुसता है तो मैंने आपको बताया ना कितनी सारी नदियां, आप देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, भूटान से ये ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ज्वाइन करती हैं। और यही कारण है मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कई सारे लोग इसको डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी से, वो रियलिस्टिक कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर में ही 70% पानी ब्रह्मपुत्र नदी को मिलता है, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा नेगेटिव किसके ऊपर पड़ेगा? बांग्लादेश के ऊपर में पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहां से कोई सिक्योरिटी कंसर्न को हम डिनाई नहीं कर सकते। सबसे पहला सिक्योरिटी कंसर्न क्या हो सकता है कि भाई यहां पर डैम बनाकर रखा, उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें और एकदम से यहां से पानी को क्या किया जाए, रिलीज कर दिया जाए, जिससे फ्लडिंग हो सकती है, आप सभी जानते हैं। दूसरा, यहां से एक और बात समझने की कोशिश करिएगा कि इस पूरे रीजन में पिछले काफी समय से अगर हम डाटा को एनालाइज करें तो 7.7, 7.4, 7.3, 7 रिएक्टर के इस मैग्नीट्यूड के क्या है अर्थक्वेक ऑलरेडी आ चुके हैं। यानी कि ये जो रीजन है यहां पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो फ्यूचर में भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। एंड अगर ऐसे अर्थक्वेक आते हैं और डैम किसी भी तरीके से उस पे स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट पड़ता, आप सोचिए इतना बड़ा डैम बना रहे हैं, इतना ज्यादा वहां पर पानी की स्टोरेज होगी, तो वो फ्लड कभी भी आ सकता है। एक तो वो हो गया अर्थक्वेक के कारण, डिजास्टर के कारण में। दूसरा, कभी भी एडवर्स सिचुएशन होगी चीन और इंडिया के बीच में, तो इस पानी को, इस वाटर को वॉर के अंदर में वेपनाइज रूप में क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। यह भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ठीक है, इस नदी को हम सियांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं, इज जॉइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज इन आसाम, और उसके बाद में बांग्लादेश में इस नदी को हम जमुना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज आप सभी जानते हैं। और भारत ने भी जनवरी में इस प्रोजेक्ट को लेकर कंसर्न रेज किया था कि चीन के अंदर में जो चीज हो रही है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे और हम देखेंगे कि जो डाउनस्ट्रीम स्टेट्स हैं कहीं उनको इसका नुकसान ना हो, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके ऊपर बयान दिया। तो यहां से आप देख सकते हैं वॉर के समय पर इस पानी का यूज किया जा सकता है।
जिसको हम कहते हैं कि वाटर को वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या कि कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो यहाँ से एकदम से बिना वार्निंग के रैपिड फ्लड आ सकता है, जिसके कारण में लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है। तीसरा, अगर मान लीजिए 30% भी पानी वो रोक देता है तो उसका नुकसान बांग्लादेश को काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण में बांग्लादेश के अंदर में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो एक तरीके से खत्म हो सकती हैं। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि बांग्लादेश क्या कर सकता है, जो ओशन के साथ में पानी लगता है उसको यूज कर सकता है। तो भाई सॉल्टी वाटर को यूज करना वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। वो एग्रीकल्चर के लिए कितनी प्रोडक्टिविटी ऐड कर पाएगा, ये भी एक मेजर क्वेश्चन आता है। तो दिसंबर में आप देखेंगे बीजिंग की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि ये प्रोजेक्ट किसी के ऊपर में भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा और हम इसकी इंफॉर्मेशन दूसरे देशों के साथ में भी शेयर करते रहेंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक और कंसर्न है एनवायरमेंटलिस्ट को। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है एनवायरमेंटल लेवल पर, इकोलॉजी के लेवल पर भी बहुत ज्यादा क्या है, फ्रजाइल है। और इतना बड़ा डैम बनाने के कारण में हम ऐसा कर देंगे कि यहां पर जो इकोलॉजी है वो इतनी ज्यादा, जो तिब्बतन प्लेटू है, इवन आप देखेंगे तिब्बतन प्लेटू का मॉनसून में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उस पूरे रीजन की जो इकोलॉजी है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से वो इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है, जो पूरे की पूरे वहां की ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी क्रिएट कर सकता है। बट आने वाले समय में देखते हैं। और मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। मेजर कारण तो बॉर्डर डिस्प्यूट का मैंने आपको बताया कि तिब्बत और उसके साथ में अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट को देखते हैं, लद्दाख में हमारी बॉर्डर लगती है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बॉर्डर लगती है, इधर आप देखेंगे सिक्किम के अंदर बॉर्डर लगती है और अरुणाचल प्रदेश में ये जो बॉर्डर लगती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम उन्होंने कहा कि हमारी उनके साथ नहीं, हमारी तिब्बत के साथ में बॉर्डर लगती है। तो मेजर पॉइंट यही है कि कई लोग जो इसको इंडस वाटर ट्रीटी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं और जो अननेसेसरली खुश हो रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रियलिस्टिक होते हुए नजर नहीं आ रहा है, पहली बात। हाँ, दूसरे जो कंसर्न है भाई कि कभी फ्लड हो सकता है, डैम क्रैक कर सकता है, ये सब चीजें हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी एक डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो ये देखा जाए तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल एरिया है। यहाँ पर कभी भी रैंडम बहुत ही लार्ज स्केल के अर्थक्वेक आ सकते हैं। इतना अगर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे, इतने लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे, इतना हैवी अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। और हो सकता है वो 9 के स्केल से ऊपर का भी अर्थक्वेक आए, तो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए कोई ना कोई फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड क्रिएट करना चाहिए, वरना ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि ये क्या नाम है, बांग्लादेश के लिए भी, और बांग्लादेश के लिए ज़्यादा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया के ऊपर में कम बल्कि बांग्लादेश के ऊपर में एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है, सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनको सोच समझ कर हमें देखना चाहिए। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ इन वर्ड्स के साथ में कि चीन जिस इंटेंशन से ये चीज़ को कर रहा है और साथ में जो एक डेविल एक्सेस क्रिएट हुआ है ना, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला, उनको लगा कि वो इंडिया को इससे हार्म पहुंचा लेंगे, तो ये प्रैक्टिकली होता हुआ नजर नहीं आता, एटलीस्ट वाटर के सप्लाई के लेवल पर, वाटर के फ्लो के लेवल पर। हाँ, अगर आप इसको दूसरे तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। आपका ओपिनियन क्या है इस वीडियो के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमें इसके और क्या क्या रिएक्शन या फिर और हमें इसमें क्या जवाब देना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के एक बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 2026 की हम तैयारी करा रहे हैं। बेहतरीन बैच है, वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है। इस बैच के अंदर में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, सब कुछ मिलने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं पीआरटी लाइव कोड से। अगर आपको फिर भी इसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी टीम है इसके साथ में 9240023222 से रिलेटेड। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको जो कोर्स में एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, उसके रिगार्डिंग हम आपको हेल्प करेंगे और उसमें एनरोल करने में आपको गाइड किया जाएगा। आप सभी के सभी इसमें मेरे को मेल आईडी और ये मेरा टेलीग्राम हैंडल, इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।